अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 में इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें एक सिचुएशन दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि एक कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स। एक कोच हैं जो 7 बैट्स खरीदते हैं एंड 6 बॉल्स खरीदते हैं फॉर 3,800। इस सिचुएशन में हमें ये समझना पड़ेगा कि बैट की भी कुछ प्राइस है और बॉल की भी कुछ प्राइस है, तो वो हमें माननी पड़ेगी। सो वी राइट हियर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू ₹X। हम एक बैट की कॉस्ट X रुपीज़ मान लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और एक बॉल की कॉस्ट हम Y रुपीज़ मान लेते हैं। एक बैट की कॉस्ट X मान लेते हैं और बॉल की कॉस्ट Y रुपीज़ मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं। सो वी राइट हियर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हमें जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होती है। 7 बैट्स खरीदते हैं, एक बैट की कॉस्ट X रुपीज़ है। ओके, एक बैट X रुपीज़ का है तो 7 बैट हो जाएंगे 7X रुपीज़ के। देन 6 बॉल्स लिए हैं उन्होंने, यानी 6 बॉल्स हो जाएंगे 6Y रुपीज़ के, क्योंकि एक बॉल Y रुपीज़ का है। सो 6 बॉल 6Y रुपीज़ के। अब वो दोनों चीज़ें उन्होंने 3,800 में खरीदी हैं, यानी 7X प्लस 6Y इज़ इक्वल्स टू 3,800। ओके, ये हो जाती है हमारी पहली कंडीशन, जिसे हम पहली इक्वेशन बना लेते हैं। एंड देन द सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी गई है। सेकेंड कंडीशन में कहा गया है शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स दैट मीन्स 3X, 5 बॉल्स दैट मीन्स 5Y। वो परचेज करते हैं 1,750 में, दैट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 1,750। दिस गिव्स यू योर सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास दोनों इक्वेशन आ जाती हैं। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हुए दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं, हम पहली इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाउ इट इज़ 7x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y। सो x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। ये आ जाती है x की वैल्यू। ये वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। सो यू विल राइट पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकेंड में जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो x की जगह पे हम ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं। x की जगह पे हम लिखते हैं 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1,750। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहला काम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, दोनों चीज़ें जो हैं न्यूमरेटर में। सो 3,800 इंटू 3, जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1,1,400 माइनस 6 3 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1,750। ओके, देन व्हाट, अब क्या करना है। अब कई सारे बच्चे डायरेक्ट 7 को उधर ले जाते हैं, वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आप देख रहे हो कि एक चीज़ फ्रैक्शन में और एक चीज़ फ्रैक्शन में नहीं है, तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। आपका एलसीएम आता है 7। ये पहला ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। ओके, एंड दूसरा जो है 5y, क्योंकि उसके नीचे 1 है, आपको 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। सो इट विल बी चेंजिंग इनटू 35y इक्वल टू 1,750। अब आप 7 को क्रॉस में दूसरी साइड ले जा सकते हो। इधर ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं हम। जब हम 7 को क्रॉस में दूसरी साइड ले जाते हैं तो क्या आता है मल्टीप्लाई में
ओके 12250। अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट हैपन्स, 18y नेगेटिव में है, 35y पॉजिटिव में है, प्लस माइनस माइनस होगा, 35y में से 18y जाएगा, 17y बचेगा। 11400 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, सो 12250 माइनस 11400 एंड दैट 7y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 850। जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 850। y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1850 डिवाइड बाई 17, 17 5 85, सो 0, y इक्वल्स टू 50। दैट मीन्स हमारा जो बॉल का कॉस्ट है दैट इज़ 50 रुपीज़। अब हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x के लिए हमने इक्वेशन मानी थी, x की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन में से, दैट इज़ 3800 माइनस 6y अपॉन 7। यहाँ पे हम 3800 माइनस y की वैल्यू है 50। नाउ 3800 6 5 30, 300 डिवाइड बाय 7, दिस इज 3500 डिवाइड बाय 7, 7 5 35 एंड दैट इज 500। सो y की वैल्यू यानी कि बॉल की कॉस्ट आ जाती है 50 और जो बैट है उसकी कॉस्ट आती है 500। सो वी कैन राइट आवर आंसर, कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू ₹50। क्लियर?